क्या आपको पता है कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? चलिए, आपको इसकी कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। चारों तरफ पुजारी, महर्षि, मंत्रीगण और सैनिक उपस्थित थे। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अश्वमेध यज्ञ में बाधा आ गई। हजारों युवा राजकुमार एक घने भारतीय जंगल में खोज कर रहे थे। घूमते घूमते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा देखा। वहीं घोड़े को बंधा देख राजकुमारों को विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल मुनि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजकुमारों की मुक्ति का बस एक ही उपाय था कि इन सबके पार्थिव तत्वों को गंगा का स्पर्श कराया जाए। इस काम को राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने पूरा किया। इसके लिए राजा भगीरथ ने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी पर वर्षों तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति प्राप्त की। मां गंगा भी महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर बोली कि मैं आपकी इच्छानुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ शिव रोक सकते हैं। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां गंगा की प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण किया और अपनी एक जटा से मां गंगा को पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। आगे आगे महाराज भगीरथ चलते और पीछे पीछे मां गंगा प्रवाहित होती। महाराज भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके पश्चात भगवती भागीरथी गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की भस्म को स्पर्श करके मुक्ति प्रदान किया। मां गंगा के अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।